अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नारसिंगी म्यूनसिपल ऑफिस में एक खातून ओहदेदार रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनिहारिका को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मंचरेवला के रहने वाले विनोद के प्लॉट के LRS क्लियरेंस के लिए खातून ओहदेदार ने 10 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। वो 4 लाख रुपए वसूल करते हुए ACB के जाल में फंस गई। मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। సంగం వినోద్ కుమార్ సన్ ఆఫ్ నరసింహాలైట్ మంచిర్యాల విలేజ్ నాది. మేము 2017లో రాధా రియాలిటీలో ఫ్లాట్ పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. నాది పాపిరెడ్డి పాపిరెడ్డి ఇద్దరు కలిసి 500 గజాలు జెయింట్ ప్రాపర్టీ మేము కొనడం జరిగింది. అందులో TRS ప్రభుత్వం 1000 రూపాయలు కట్టి LRSకి అప్లై చేసుకోమన్నది. అప్పుడు 17లో మేము 1000 రూపాయలు అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి 25% డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు కట్టమని అయితే మాకు 2.5 లక్షలు। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के MPs ने दिल्ली में तेलंगाना के मशहूर शायर और जहदकार कालोजी नारायण राव की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। ये तकरीब वज़ीर-ए-आला की सरकारी क़यामगाह पर मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना के लिए कालोजी नारायण राव की खिदमत को याद किया और कहा कि तेलंगाना अवाम इस अजीम शायर व जहदकार की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। इस खराज के बाद तेलंगाना कांग्रेस के MPs नायब सदर के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कालोजी को अवाम के शायर करार दिया और यौम ज़ुबान तेलंगाना के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की, जो पद्म व भूषण एजाज़ याफ्ता शायर की यौम पैदाइश के दिन मनाया जाता है। तेलंगाना के अजीम शायर व सियासी जहदकार कालोजी नारायण राव की यौम पैदाइश के मौके पर BRS की मोअत्तल लीडर व तंजीम तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने उनकी तेलंगाना के लिए खिदमत को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म कविता, जो तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर-ए-आला व BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी हैं, उन्होंने अपने प्याम में कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में जब तेलंगाना की शनाख्त और असर व रसूख का मजाक उड़ाया गया और सिर्फ 2.5 अजला की जुबान को ही तेलुगु करार दिया गया, इस वक्त अपने कलम के तीरों से अवाम में बेदारी की लहर दौड़ाने वाले अजीम मुफक्किर कालोजी नारायण राव जी ने तेलंगाना के हक़ में अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि कलम की एक स्याही की बूंद ने लाखों जहनों को झंझोड़ कर रख दिया और तेलंगाना की तहरीक को नई जान बख्शी। उनके यौम पैदाइश पर हम इस अजीम शायर और मुफक्किर को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 के सिलसिले में अहम फैसला सादर किया। अदालत ने हिदायत दी कि पहले से जारी की गई जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख किया जाए। साथ ही हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मेंस इम्तिहान के पर्चों की दोबारा जांच की जाए और इसके बाद ही मेंस के नताइज जारी किए जाएं। अगर दोबारा जांच मुमकिन न हो तो दोबारा इम्तिहानात करवाने के लिए TGPSC को हिदायत दी गई है। जस्टिस राजेश्वर राव की ज़रा क़ियादत बेंच ने इस मामले की 7 जुलाई को हतमी समाअत की और फैसला महफूज रख दिया था। वाज़ेह के अप्रैल में TGPSC ने ग्रुप 1 मेंस के नताइज का ऐलान किया था। कुछ उम्मीदवारों ने दावा किया कि मेंस के पर्चों की जांच में बेज़ाब्तगियां हुई हैं, जिसके बाद उन्होंने इम्तिहानात मनसूख करने के लिए इस मामले को हाई कोर्ट से रुजू किया था। समाअत के बाद अदालत ने जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने का हुक्म दिया है। BRS की कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश के इस बयान को मुस्तरद कर दिया कि नायब सदर के इंतखाबात में वोट न देने वाली जमातें बिलावास्ता तौर पर BJP की हिमायत कर रही। KT रामाराव ने कहा कि BRS सिर्फ तेलंगाना के अवाम के सामने जवाबदेह है, न कि BJP या कांग्रेस के सामने। KT रामाराव ने कहा कि यही गुरूर और हक बजानिब होने का एहसास कांग्रेस को मौजूदा सियासी मंजरनामे में नाकाम बना गया। या आप हमारे साथ हैं या वो वाला दावा बेमैने है और ऐसा दिखाने की कोशिश है जैसे मुल्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS सिर्फ तेलंगाना के अवाम के लिए जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि हम ना कांग्रेस की B टीम है और ना BJP की, हम तेलंगाना के अवाम की A टीम है। बराए करम अपनी नाकामियों पर तवज्जो दें और हमें झंझोड़ना बंद करें। BRS के कारगुजार सदर ने कहा कि कांग्रेस अब भी मुल्क की सियासत को फरसूदा सोच के तहत देखती है, जिसकी वजह से इलाकाई जमातें अलग कैंपों में तकसीम हो जाती हैं और यही
سوچ پارٹی کو زیادہ تر ریاستوں میں انتخابی نقصان پہنچا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری واحد وفاداری تلنگانہ کے عوام کے لیے ہے، ان کی بھلائی، ان کی خواہشات اور دہلی میں ان کی آواز کی نمائندگی ہماری ذمہ داری ہے، دہلی میں طاقت کے کھیل نہیں۔ حیدرآباد میں 1500 سالانہ جشن میلاد صلی اللہ علیہ وسلم سینٹرل میلاد جلوس 14 ستمبر کو مکہ مسجد سے نکلے گا۔ حیدرآباد میں 1500 سالانہ جشن میلاد النبی کے موقع پر شہر بھر میں محفل میلاد، زیارت آثار مبارک اور روح پرور پروگرام آرگنائز کیے جا رہے ہیں۔ سینٹرل میلاد جلوس کے اعلان بھی کر دیے گئے ہیں، جسے اتوار 14 ستمبر کو بعد نماز ظہر اسٹارٹنگ پوائنٹ ہسٹورک مکہ مسجد حیدرآباد سے شروع کیا جائے گا، جس کو مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کی جانب سے آرگنائز کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ خانقاہ شیطاریہ ڈبیرپورہ سے ہائی لائٹس میٹنگ ہوگی۔ مولانا سید شیخان احمد قادری شتاری کمیٹی پریزیڈنٹ نے ارینجمنٹس فائنلائز کیے ہیں۔ کمیٹی میں نئے علماء اور مشائخ کو شامل کیا گیا ہے۔ والنٹیئر ٹریننگ سیشن رکھے جائیں گے تاکہ ڈسپلن اور سکون کا ماحول برقرار رہے۔ جلوس کے لیے ٹریفک اور سیکیورٹی ارینجمنٹس پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ ہوں گے۔ سٹی اور دوسرے ٹاؤنز کی مساجد اور درگاہوں میں بھی چراغاں اور اسٹیج سے روشن کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے موجودہ دور کے سیاستدانوں کے لیے ایک بہترین مثال قرار دیا جا رہا۔ ریونت ریڈی ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ترقیاتی کاموں میں کسی طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے اپنے اس قول خود بھی عمل کرنے کی مثال پیش کی ہے۔ دراصل ناگر کرنول ضلع کے وانگور واقع وزیر اعلیٰ کی رہائش کونڈا ریڈی پلی میں سڑک کی چوڑائی بڑھانے کا کام ہو رہا۔ اس دوران جب وزیر اعلیٰ کی رہائش کی چار دیواری درمیان میں آئی تو انہوں نے بغیر کچھ سوچے اسے فوراً گرانے کا حکم دے دیا۔ سڑک کی چوڑائی کے دوران کئی لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں۔ جانکاری کے مطابق گاؤں میں مجموعی طور سے 43 گھر اس سڑک تعمیر کو لے کر جزوی طور پر توڑنے پڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے ذریعے اپنے گھر کی چار دیواری کو توڑنے کا حکم دیے جانے پر گاؤں والے ریونت ریڈی کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے۔ قابل ذکر ہے کہ کونڈا ریڈی پلی میں سڑک بنانے کے دوران رخنہ انداز بن رہی وزیر اعلیٰ گھر کی چار دیواری کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے حکم پر افسران نے 2 دن قبل ہی گرا دیا تھا۔ اس سلسلے میں اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ایڈیشنل کلکٹر دیوسیم نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے 2 ماہ پہلے سڑک کی چوڑائی کاری کے دوران اپنے گھر سے محروم ہونے والوں کو معاوضہ دینے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد ہی سڑک تعمیرات میں تیزی لائی گئی۔ بہرحال سڑک چوڑائی کاری کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے گھر کی چار دیواری تو گرا ہی دی گئی تھی، اب اس چار دیواری کی اصل نو تعمیر کا کام چل رہا۔ اس معاملے میں گاؤں والے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے نظریات کی خوب تعریف کر رہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ RMHP شعبے میں کوکنگ کول میں اچانک شعلے بھڑک اٹھے۔ بلاسٹ فرنیس کو چلانے اور اسٹیل کی پیداوار کے لیے کوکنگ کول ذخیرہ کیا گیا تھا اور اسی دوران آگ لگ گئی۔ ایمرجنسی ریسپانس ٹیمیں بشمول بیشتر فائر بریگیڈز موقع پر پہنچے اور آگ پر قابو پایا۔ آگ کے باعث پلانٹ کے عملے میں گھبراہٹ اور خوف دیکھا گیا کیونکہ دھواں کثیف تھا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور آگ کو قابو میں کر لیا گیا، جس پر تمام نے راحت کی سانس لی۔ یاد رہے کہ مئی 2025 میں بھی اسی پلانٹ میں ایک ایسا ہی حادثہ پیش آیا تھا، تاہم اس میں بھی کسی کے جھلسنے کی اطلاع نہیں ملی۔ ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج MCX پر سونے کی قیمتوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی اور بلند ترین سطح برقرار رہی۔ اکتوبر فیوچرز ابتدائی کاروبار میں بڑھتے ہوئے 1,09,000 روپے فی 10 گرام تک پہنچے اور صبح کے اوقات میں اسی سطح کے قریب ٹریڈ کرتے رہے۔ اسی دوران چاندی کے دسمبر معاہدے بھی تیزی کے ساتھ 1,25,850 روپے فی کلو گرام پر دکھائی دیے، جو اب تک کی سب سے اونچی قیمتوں میں شمار کی جا رہی۔ کاروباری اعداد و شمار کے مطابق MCX پر سونے کے اکتوبر معاہدے 0.40% اضافے کے ساتھ 1,08,000
13,955 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे थे। दूसरी तरफ दिसंबर के चांदी के मुआहदे भी 0.22% बढ़कर 1,25,850 रुपए फी किलोग्राम पर थे। तजियाकारों के मुताबिक डॉलर की कमजोरी, घरेलू तलब में इजाफा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद में कमी की तवक्कुआत ने कीमती धातुओं को इस रिकॉर्ड सतह पर बरकरार रखा। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कीमती धातुओं में मुस्बित रुझान देखा गया। अमेरिकी मार्केट को मैक्स पर सोना तकरीबन 0.20% बढ़कर $3,660.42 फी औंस पर रहा, जबकि चांदी 0.87% ऊपर जाकर $41,915 फी औंस पर ट्रेड हुई। डॉलर इंडेक्स में 0.10% कमी आई, जिसकी वजह से दीगर करेंसियों के मुकाबले में सोना सस्ता हो गया और आलमी सतह पर इसकी तलब में इजाफा हुआ। लखनऊ की अदालत ने यौम आज़ादी के मौके पर नशर होने वाले एक मुतनाज़िर प्रोग्राम के सिलसिले में मशहूर टीवी एंकर अंजना ओम केशव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा है कि इस प्रोग्राम में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी बिगाड़ने वाले अनासर शामिल थे, इसलिए कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। ये मामला 14 अगस्त को आज तक चैनल के ब्लैक एंड वाइट शो के उस एपिसोड से जुड़ा है जिसका उन्वान था भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। प्रोग्राम में ये सवाल उठाया गया कि तक़सीम के वक्त तमाम मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए। साबिक़ IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने अदालत से रुजू करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ये शो हक़ाइक़ को मस्ख़ करने और एक मख़सूस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की दानिस्ता कोशिश है। इनके मुताबिक शो में पेश किए गए अदाद व शुमार मुतज़ाद थे। कहीं कहा गया कि 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए और कहीं 72 लाख का जिक्र किया गया, जबकि हिंदुओं की हिजरत के अदाद पोशुमार भी मुख्तलिफ अंदाज में पेश किए गए। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक ये दानिस्ता बिगाड़ था ताकि अवाम के जहनों में जहर घोला जा सके और ये मुल्क की सेक्युलर बुनियादों को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। इब्तिदा में लखनऊ पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अदालत ने दलील तस्लीम की कि ये मुसलसल जुर्म है क्योंकि प्रोग्राम ऑनलाइन देखा जा सकता है और लखनऊ में भी नशर हुआ, इसलिए यहाँ की अदालत कार्रवाई करने की मजाज है। मुल्क के 17वें नायब सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग हुई और सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली ये अमल शाम 5 बजे तक जारी रही, जिसके बाद शाम 6 बजे से वोटों की गिनती हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डालकर इंतखाबी अमल का आगाज़ किया। इससे कबल सुबह 9:30 बजे NDA के तमाम अरकान पार्लियामेंट ने एक नाश्ते की मीटिंग में शिरकत की। इंतखाबी मुकाबला NDA के उम्मीदवार CP राधा कृष्णन और इंडिया ब्लॉक के दरमियान देखा गया। बादजा इस दौरान B सुदर्शन रेड्डी के दरमियान है। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 अरकान समेत कुल 781 अरकान पार्लियामेंट को वोट डालने का हक हासिल हुआ। आखिरी इतला मौसूल होने तक 528 अरकान पार्लियामेंट वोट डाल चुके थे, जो कुल वोटरों का तकरीबन 67%। पार्लियामेंट के अंदरून भर सियासी गहमा गहमी का माहौल। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के साबिक़ सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी वोट डाला। इस मौके पर खड़गे और BJP रहनुमा नितिन गडकरी एक दूसरे का हाथ थामे दिखाई दिए, जिसने सियासी माहौल में हल्की सी गर्मजोशी पैदा की। दारुल हुकूमत दिल्ली के सब्जी मंडी थाना इलाके की पंजाबी बस्ती में एक बड़ा हादसा पेश आया जब एक 4 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। ये वाक़या 2:52 पर पेश आया। खुशकिस्मती से इस वक्त इमारत में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान टल गया। ताहम करीबी इमारत में फंसे 14 अफराद को दिल्ली फायर सर्विस के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए महफूज निकाला। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक इत्तला मिलते ही 5 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कार्रवाई के दौरान कुछ अफराद को मामूली चोटें आईं, जिन्हें फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम ने बताया कि मलबे में कुछ गाड़ियां दब गईं और उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली पुलिस और दीगर एजेंसियां भी मौके पर पहुंची और इलाके को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए। इब्तदाई जांच में यह बात सामने आई कि मुतल्लिक़ा इमारत को दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहले ही खतरनाक करार दे दिया था। मुकामी लोगों के मुताबिक 2 माह कबल ही इमारत खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन मालिकान ने इस पर अमल नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के शर्मानी गांव में लैंडस्लाइड से 2 मकान मुनहदिम हो गए। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए नरमंडा अस्पताल मुंतकिल किया गया।
اور خبر کے مطابق حادثے میں ایک کنبے کے 5 اراکین سمیت کل 8 لوگ دب گئے۔ 10 گھنٹے کی تلاش کے بعد 5 لاشوں کو برآمد کیا گیا، جبکہ 3 زخمی افراد کو علاج کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا۔ گھاٹو پنچایت کے پردھان بھوگا رام نے بتایا کہ انہیں 2 بجے مکان کے لینڈ سلائیڈ کی زد میں آنے کی اطلاع ملی۔ خبر ملنے پر جائے حادثے پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ ملبے میں دبے ہوئے تھے۔ اس حادثے میں شیورام کا پورا کنبہ متاثر ہوا۔ نرمنڈ کے ایس ڈی ایم منموہن سنگھ نے واقعے کی تصدیق کی۔ حادثے کے بعد کی تصویریں بھی سامنے آئی۔ ایک پہاڑی سے کافی بڑا لینڈ سلائیڈ ہوا۔ یہاں پر نیچے گھر پر ملبہ گرنے سے نالے جیسی کھائی نیچے تک بن گئی۔ 10 گھنٹے تک سرچ آپریشن کر کے NDRF اور پولیس ٹیم کے علاوہ مقامی لوگوں نے بھی متاثرین کی مدد کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।